मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए हुनरमंद पाकिस्तानियों की मदद लेने का फैसला। हुकूमत ने चैम्बर ऑफ रिफॉर्म्स नेटवर्क की तश्कील का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि हुनरमंद पाकिस्तान मुल्क का फख्र हैं जिन्होंने आलमी सतह पर अपना मकाम बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान रवाना हो गए। सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और मॉडल स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। 40 से 50 लाख बच्चे मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। बच्चों को मुफ्त तालीम, रिहाइश और खुराक की फराहमी मदारिस का हाथ बटाना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। यकीनी बनाया जाए कि दहशत गर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना कर सके। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी की तशवीश से आगाह हैं। अफगान तालिबान ने अपने वादे भी पूरे नहीं किए। अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मुल्क भर में चिकन की कीमतें आसमान पर। सिर्फ 1.5 माह में मुर्गी की कीमत 250 रुपए फी किलो तक बढ़ चुकी। कराची में चिकन 580, कोयटा में 550 और लाहौर में 530 रुपए किलो बिकने लगा। पेशावर में जिंदा मुर्गी 365 रुपए किलो में फरोख्त। हुक्काम बाला के कानों पर जूं तक न रेंगी। कराची से खैबर तक मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों पर आवाम परेशान। अंडे फी दर्जन 300 रुपए के हो गए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, शेड्यूल तय करना बाकी है, कौम तैयारी करे। इलेक्शन ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। हुकूमत मुकम्मल नाकाम और हुक्मरान अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और उसके इत्तेहादियों का हुआ। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कहना है दिसंबर में बरामदात पिछले साल दिसंबर से 17% कम रही। इसाक डार 3 बार वजीर खजाना बने और तीनों बार मुल्क की बरामदात कम ही रही। ट्वीट में असद उमर ने मजीद लिखा कि अफरात ज़र में भी 23.8 से बढ़कर 24.5% इजाफा हो गया। महंगाई का तूफान थमने का कोई नामो निशान नहीं है। डॉलर के बढ़ते हुए तलब और रसद के फर्क ने ऑटो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। कई फैक्ट्रियों ने आरजी तौर पर पैदावार बंद कर दी। एडवांस पेमेंट के बावजूद सैकड़ों खरीदार गाड़ियों की ऑन टाइम डिलीवरी से महरूम। महंगे डॉलर से दरामद अशिया महंगी हुई तो गाड़ियों की कीमत में भी 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किए जाने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने भी दुकानें जल्द बंद कराने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं दुकानें जल्द बंद कराने का मामला पंजाब काबीना में लेकर जाएंगे। तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ बोले बचत प्लान के लिए विफाक ने बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं की। केपी में विफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद का ताहाल फैसला नहीं हुआ। सिंध की सियासत में बड़ा मोड़। पीएसपी का एमक्यूएम में जिम होने का फैसला। पाकिस्तान हाउस आमद पर एमक्यूएम के वफ्द का वालहाना खैर मकदम। पीएसपी ने हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत कबूल कर ली। शहरी इलाकों के मसाइल मुश्तरका जिद्दोजहद से हल करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल कहते हैं कराची की बका के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची के लिए सब एक हैं, मुश्किल फैसले भी करेंगे। एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन लड़ने पर तैयार। हल्का बंदियों पर एहतजाज का भी ऐलान। दिगर जमातों को भी 9 जनवरी को एहतजाज में शिरकत की दावत। 9 जनवरी को मरदमशुमारी, हल्का बंदियों, वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी के लिए एहतजाज होगा। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि तमाम महाजिर अपने हकूक के लिए घरों से निकले। मुत्तहदा का वफ्द एहतजाज में शिरकत की दावत देने आज नून लीग और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के पास भी जाएगा।
कराची में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के दौरान हवाई फायरिंग असलहे की नुमाइश की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन जिला खरबी का नोटिस, उम्मीदवारों सियासी जमातों को वार्निंग जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर जिला खरबी का सियासी जमातों और उम्मीदवारों को खत, सरकारी इमारतों पोल्स पर बैनर्स झंडे लगाना जुर्म करार दे दिया। जिला खरबी में मुकर्रर हद से बड़े इंतखाबी बैनर्स पैनाफ्लैक्स भी उतार दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी और बिलाल गफ्फार अदालत में पेश हुए। वकील पीटीआई ने अदालत को बताया कि हमने अफसरान के तबादलों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट भी तलब की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फ़ंड की कंट्री नुमाइंदे की मुलाकात। पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए बाहमी इश्तराक को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़। चौधरी परवेज़ इलाही का महकमा बहबूद आबादी की मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती का भी ऐलान। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में पेश, बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने नैब को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कार हादसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मुज़ाहिर अली ने कहा कि जज मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तों पर जामे फैसला दे सकता है। एडवोकेट जनरल बोले, जज साहब ने हुक्म जारी किया है तो जामे फैसला दिया जा सकता है। अदालत ने कहा, आपको कानून का पता ही नहीं। मुल्क भर में खुश सर्दी और ठंडी हवाओं का राज। मलाई इलाके शदीद सर्द हो गए। स्कर्दू स्टोर का दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। हद निगाह मुतासिर होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार है। दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 4 विकेट्स पर 220 से ज्यादा रन बना लिए। इमामुल हक 83 रन बनाकर कीपर को कैच थमा बैठे। सऊद शकील और सरफराज अहमद विकेट पर मौजूद। न्यूजीलैंड का स्कोर बराबर करने के लिए ताहाल 200 से ज्यादा रन दरकार।